अगर आप पाकिस्तानी और आपको थोड़ा सा भी बाइक्स का शौक है तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 15 साल के बाद फाइनली ऐसी मिडिल डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल आने लगी हैं जो चाइनीज नहीं। अब 10-15 साल पहले आपको इंटरनेशनल मोटरसाइकिल की न्यूज़ साइकिल वर्ल्ड से मिलती थी और लोकल मोटरसाइकिल की न्यूज़ ऑटोमार्क से मिलती थी। शायद ये मैगजीन अभी भी आती है। दीज वर आर ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म्स बैक इन द टाइम। आज की तारीख में सोशल मीडिया आ गया, जमाना जदीद हो गया। आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे हैं, बट अब मोटर्निटी इनके हिस्से का थोड़ा सा काम करना शुरू हो गई है आप लोगों के लिए। द फर्स्ट मोटरसाइकिल ब्रांड दैट इज कमिंग टू पाकिस्तान इज कॉल्ड GPX। ये थाईलैंड का लीडिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में लीड कर रहा है क्योंकि वहां पर नॉर्मली जो बाइक्स पॉपुलर हैं वो यामाहा की, होंडा की या सुजुकी की 150, 250 ये वाली रेंज की बाइक्स पॉपुलर हैं। और अभी जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो GPX की पाकिस्तान के अंदर रैप्टर सीरीज आ रही है जो कि 150 से 180 सीसी के करीब होगी। वो नेकेड स्टाइल की मोटरसाइकिल है। उसके बाद GPX की 200R आ रही है जिसमें एक डीमन वेरिएंट है और एक डकोर्सा वेरिएंट। आप लोग नाम सुन के कहेंगे कि यार ये क्या चीज आ रही है, तो फाइनली कोई ऐसी चीज आ रही है जो कि आई पर्सनली थिंक कैन कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ CF मोटो एंड बेनेली। जो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है वो तो एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट की CF मोटो या बेनेली जिस प्राइस रेंज में होती है उसी स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट की GPX भी उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर होगी। तो अगर बेनेली 180 तकरीबन 10 लाख के करीब मिलती है तो इनकी रैप्टर 180 भी तकरीबन 8 से 12 के दरमियान ही मिलेगी। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें इन दो बाइक्स का पता है, बट इनके पास और मॉडल्स भी हैं जो कि थोड़े रेट्रो स्टाइलिंग में चल रहे हैं। और हमने कंपनी से डिस्कस भी किया कि पाकिस्तान में नॉर्मली लोगों की प्रेफरेंस रेट्रो स्टाइलिंग की होती है और रेट्रो स्टाइलिंग में इनके पास जो बाइक्स हैं वो रॉयल एनफील्ड या ट्रायम्फ से इंस्पायर्ड आपको लगेंगी। जो बुलेट एक मशहूर पाकिस्तान इंडिया में चीज है उस थीम की मोटरसाइकिल्स हैं एंड सीम प्रीटी गुड। आई थिंक ये 1-2 महीने में बाइक्स पाकिस्तान में आ जाएंगी इंशाल्लाह। जब ये आएंगी तो वील चेक देम आउट एंड विल टेल यू गाइस कि इज इट द राइट थिंग टू बाय इन दैट स्पेसिफिक बजट। इसके अलावा पाकिस्तान में 2-3 महीने के बाद एक और मोटरसाइकिल ब्रांड आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिक है, लेकिन इट्स नॉट योर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। ये एक प्रीमियम स्पोर्ट्स सेगमेंट है जिसका नाम है V मोटो। और जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये अपने स्कूटर्स के अलावा 2 बाइक्स लेके आ रहे हैं जिनमें से एक TS हंटर है और एक TC मैक्स है। ये दोनों नियो रेट्रो नेकेड काइंड ऑफ स्टाइलिंग में चली जाती हैं और इनकी मोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 4000 से 6000 वॉट्स की कैटेगरी में कहीं होंगी। दैट मींस दीज आर सम वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल। अगर हम बात करें मार्केट में इन बाइक्स के एग्जिस्टिंग कंपेटिटर की तो वो डायरेक्टली बनता है यादी कीनस, क्योंकि वो भी 5000 वॉट और वो भी इतना ही प्रीमियम मोटरसाइकिल है। यादी कीनस की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 14-15 लाख है, तो आई थिंक इन बाइक्स की भी उसके आसपास ही कहीं होगी 13 से 16 की ब्रैकेट के अंदर। So again, these motorcycles are not for cheap commuting. These are like premium segments in electric motorcycles. हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान में कोई काम की चीज आती नहीं है। पॉइंट इज अगर इंपोर्टेड बाइक आके बिकेगी तो ही कोई कंपनी उसको लोकली प्रोड्यूस करने की तरफ जाएगी। जब तक मार्केट एक स्पेसिफिक बाइक की डिमांड नहीं दिखाएगी तब तक कोई कंपनी मल्टी बिलियंस लगा के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं करेगी जिससे वो बाइक्स लोकली प्रोड्यूस कर सके। पास में एटलस होंडा पाकिस्तान के अंदर होंडा CBR 150, 250 और 500R लेके आया। सुजुकी पाकिस्तान में इनाजुमा लेके आया, बट नन ऑफ अस पीपल बॉट दोस मोटरसाइकिल्स और हम बस कंप्लेन करते रह जाते हैं कि हर साल ये कंपनी स्टिकर चेंज करके नई बाइक दे देती है। तो कसूर हमारा अपना भी है, जब कोई नई चीज आती है तो हम उसको तस्लीम नहीं करते। वी जस्ट गॉट द इन्फॉर्मेशन एंड वी थॉट कि हम लोग आप लोगों से शेयर करें। मेरा नाम आशिर इमरान एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू मोटर्निटी।